अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पी एस 631 के लेसन नंबर 31 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है स्केल्स ऑफ इन्फेंट्स। ब्रेजल्टन नेशनल न्यूनेटल असेसमेंट स्केल BNAS। इसके अंदर कह रहा है कि 3 दिन से 4 वीक की एज तक के बच्चों के लिए ये टेस्ट बनाया गया है। नए बच्चे की एबिलिटीज़ और जहानत को जानने के लिए इन टेस्ट को देखा जाता है। इसके अंदर कह रहा है कि न्यू बॉर्न वही बता रहा है कि नए बच्चे जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी जहानत को देखा जाता है। 47 स्कोर्स होते हैं इसके अंदर टोटल, जिसके अंदर 27 जो बिहेवियरल आइटम्स होते हैं और 20 जो हैं एलिसिट रिस्पॉन्सेज होते हैं। और इसके अंदर जो है वो रिफ्लेक्सेस, मोटर मेच्योरिटी को देखा जाता है कि बच्चा जो है उसकी एबिलिटी क्या क्या है, बच्चे की सेंसरी एबिलिटीज़, चीज़ों को सेंस करता है नहीं करता, और कोऑर्डिनेशन क्या है उसकी हाथ और मुंह की, इन सब को देखा जाता है। आगे हमारे पास आ गया गेसल डेवलपमेंट शेड्यूल टेस्ट GDS। इसके अंदर ये इन्फेंट्स और बच्चों में होता है, 2.5 साल से लेकर 6 साल के बच्चों में होता है। इन्फेंट्स और चिल्ड्रन की इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए टेस्ट बनाया गया है। और इसके अंदर कह रहा है कि इसके अंदर भी ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, अडाप्टिव और लैंग्वेज और पर्सनल सोशल को देखा जाता है। इसके अंदर एक चीज़ नहीं, जो लैंग्वेज भी शामिल है और लोगों के साथ बच्चे का क्या रिलेशन है, इसको भी मेजर किया जाता है। आगे ये सारी इसी टेस्ट के बारे में बताई गई हैं चीज़ें। बेले स्केल्स ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट सेकंड एडिशन, ये इन्फेंट्स के साथ किया जाता है जो कि 2 से 30 साल की उम्र के बच्चे होते हैं। इसके अंदर कोग्निटिव और मोटर फंक्शन को मेजर करना इसका मकसद है। स्कोर 2 मेन स्कोर होते हैं, मेंटल और मोटर और एरिया जो है ग्रोस मोटर, फाइन मोटर, अडॉप्टिव, लैंग्वेज, पर्सनल सोशल, सारे इसके अंदर शामिल हैं। इसके बाद कैटल इन्फेंट इंटेलिजेंस स्केल है। ये 2 से 30 महीने के बच्चों के लिए होते हैं। इसके अंदर भी इन्फेंट्स की मेजर किया जाता है, इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है। सेम ये व्यूअर्स बार बार यही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। इसके अंदर ये मतलब कि एक ही चीज़ को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ टेस्ट बयान किए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे देख लें आप लोग, एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि अगर किसी टेस्ट का जिक्र किया जाता है और आपके जहन में कुछ भी नहीं है तो आप जस्ट चंद एक कॉमन कॉमन चीज़ें की याद रख लीजिए जो कि आप हर टेस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि अगर पेपर के अंदर किसी मखसूस टेस्ट के बारे में पूछा जाता है और आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी याद नहीं है, तो आप इन टेस्ट में से सब में से जो जनरल चीज़ें हैं आपको वो आप लोग ले लीजिए और उनको या अपने जहन में रख लीजिए और उनको वहाँ पर आप लिख दीजिए। आगे है हमारे पास असेसमेंट ऑफ मेंटली रिटार्डेड, VABS, वायलेंट अडाप्टिव बिहेवियर स्केल्स। इन टेस्ट को इंडिविजुअली भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ग्रुप की शक्ल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टेस्ट के 3 वर्जन्स हैं। कौन कौन से वर्जन हैं इसके टेस्ट के? कम्युनिकेशन एंड डेली लिविंग स्किल्स, और यानी कि 3 डोमेन्स कह लें आप इस टेस्ट की, और सोशलाइजेशन है, मोटर स्किल्स है। अच्छा, ये वर्जन 3 है और ये डोमेन्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, इसकी 6 डोमेन्स हैं। मोटर स्किल्स हैं, अडॉप्टिव बिहेवियर, कंपोजिट और मॉल अडॉप्टिव बिहेवियर, ये सारी इसकी डोमेन्स हैं। मतलब किन किन चीज़ों पर टेस्ट को, कौन कौन सी टॉपिक्स या कौन कौन सी चीज़ें ये टेस्ट कवर करता है। इश्यूज़ ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग, जब मसाइल या यानी कि इंटेलिजेंस टेस्टिंग के दौरान कौन कौन से मसाइल आते हैं, किस लेवल के मसाइल आते हैं। कुछ सवालात यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं कि क्या जहानत एक पैदाइशी चीज़ है या इसे हासिल किया जा सकता है, क्या ये तब्दील हो सकती है या एक तरह रहती है, या फिर क्या जहाँ जहानत का ताल्लुक जेंडर, रेस, कल्चर या रीजन से भी है कि मुख्तलिफ जेंडर के लोगों की जहानत भी मुख्तलिफ होगी, मुख्तलिफ रेस के लोगों की जहानत भी मुख्तलिफ होगी। ये चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर और नर्चर की बात अगर हम करें तो नेचर और नर्चर के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग जानते हैं कि नेचर क्या है, नर्चर क्या है। नेचर कहते हैं कि माहौल हमारा, नेचुरल कुदरत जो है, बंदा बच्चा जो अपने माहौल से चीज़ सीखता है वो नेचर, और नर्चर जो इनबॉर्न क्वालिटीज़ होती हैं वो नर्चर कहलाती हैं।
और इंटेलिजेंस पर दोनों का असर होता है। ट्विन स्टडी आप लोगों ने ये बात सुनी होगी, पहले पढ़ी होगी कि ट्विन स्टडीज़ की गई कि एक तरह के दो बच्चे जो हैं वो ट्विन्स लिए गए, उनको मुख्तलिफ माहौल के अंदर परवरिश की गई। तो क्या देखा गया कि उनके अंदर जो एबिलिटीज़ थी वो दोनों के अंदर काफ़ी हद तक मिलती जुलती थी, यानी कि उनकी नर्चर का उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमल दखल था। और माहौल के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ उनके अंदर डिसिमिलरिटीज़ भी थी, यानी कि उनका जो है नेचर का भी असर उन पर था, यानी कि माहौल का और उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ या इनबॉर्न प्रॉपर्टीज़ दोनों का जो है बच्चे की इंटेलिजेंस पर असर होता है। आगे हमारे पास आगे मेजरमेंट प्रोसेस। मेजरमेंट प्रोसेस के अंदर कह रहा है कि रिसर्च से पता चला है, सबसे पहले तो इसके अंदर मेजरमेंट प्रोसेस के अंदर पहली चीज़ पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी में कह रहा है कि पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस के जो टेस्ट हैं एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, यानी कि बैचलर के मुताबिक इंटेलिजेंस के टेस्ट पर्सनैलिटी के बहुत से टेस्ट को मैयर करते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस के ऐसे टेस्ट हैं जिनके ज़रिए हम पर्सनैलिटी को भी मैयर कर सकते हैं। आगे जेंडर की बात कर रहा है कि मेल और फीमेल में इंटेलिजेंस के लिहाज से फ़र्क पाया जाता है, और ये चीज़ फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली फैक्टर्स की वजह से होती है। फैमिली एनवायरनमेंट, फैमिली के माहौल में नेचर और नर्चर दोनों चीज़ें शामिल हैं। ट्विन स्टडीज़ से हेरिडिटी और फैमिली एनवायरनमेंट की अहमियत का पता चलता है। रिसर्च से पता चला है कि एज मदर्स जो हैं वो हाई क्यू लेवल के बच्चों को जन्म देती हैं। जिन माओं की उम्र ज़्यादा होती है और बच्चों को बर्थ करती हैं, तो यानी कि उनका IQ लेवल जो वो ज़्यादा होता है। ये रिसर्च की गई थी जिससे ये फाइंडिंग्स आई थी। व्यूअर्स, आपका PSY 631 का लेसन 31 हो गया है कवर। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।